देखिए, आजकल का एक मैंने ट्रेंड देखा है कि अक्सर बोला जाता है कि जो महिलाएँ हैं या जो बच्चे हैं हमारे परिवारों में, वो ये बोल देते हैं आपको पापा कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते हो। आपको क्या पता पार्टीज़ क्या होती हैं, आपको क्या पता क्लब्स क्या होते हैं, आपको क्या पता पीला कलर क्या होता है, आपको क्या पता कि लड़के गुलाबी रंग क्यों नहीं पहनते। देखो भाई, बात बड़ी आसान है कि जब हमारी ये उम्र थी ना सब समझने की, कि लड़के पिंक रंग क्यों नहीं पहनते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। उस टाइम हम ज़िंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए थे। हम इस कोशिश में लगे हुए थे कि हम कुछ बनें, ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, हम उनको एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। हमें उस टाइम इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि हम सड़क पे खड़े होके ₹1.5 वाला बर्गर खा रहे हैं या मैकडॉनल्ड्स पे खड़े होके बर्गर खा रहे हैं। हमारे लिए उन चीज़ों की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं। मैं आज देखता हूँ कि जब मैं खुद या मेरे जो दोस्त हैं, हम सब जब लोग जो मार्केट में जाते हैं, तो हम लड़कों का सिर्फ़ एक ही माइंडसेट हो कि यार माताजी पिताजी के लिए कुछ ले, बहनों के लिए कुछ ले लें, पत्नी के लिए एक अच्छी ड्रेस ले लें, बेटे के लिए शूज़ ले लें, मैचिंग कैप। लेकिन जब हमें अपने खुद के बारे में सोचना पड़ता है, तो उस समय जो है अपने ऊपर ₹5 भी खर्च करना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमारे सामान खरीदना पसंद नहीं है या नए कपड़े पसंद नहीं है या हमको लगता है कि हमें अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना चाहिए। हमको भी वो सब चीज़ें पसंद हैं। लेकिन जो हमारी बचपन से हमें जो सिखाया जाता है, जिस तरह से हमारी मेंटल मॉडलिंग होती है, हम सिर्फ अपने परिवारों के लिए करते हैं। जो हमारे परिवारों में दूसरे मेंबर्स हैं उनके लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। उदाहरण पे अगर आप देखेंगे, बचपन में दिवाली है या रक्षाबंधन है या कोई और त्योहार, जो हमारे पिताजी होते हैं, जो हमारे पापा हैं, वो जाते हैं हमें लेके बाज़ार में, हमारे मन की शॉपिंग कराते हैं, हमें अच्छे कपड़े दिलाते हैं, जूते दिलाते हैं, मफलर दिलाते हैं, कैप दिलाते हैं, वो हर चीज़ दिलाते हैं जिससे हम उनके राजा बेटा बने या राजा बेटी लगें, पापा की परी लगें। हमारी मम्मी के लिए अच्छी साड़ी खरीदते हैं, अच्छे शोरूम से उनके लिए सैंडल्स खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब उनकी अपनी खुद की बात आती है, तो बाज़ार में जो सबसे सस्ती शर्ट होती है, शायद वो अपनी उंगली उस पे जाके रखते हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है इनको तो मैं खुश रखता हूँ, शायद मैं अपने आप को अपने साथ कुछ कमियाँ करके थोड़ा पैसा बचा। कौन सिखा रहा है हमें? कहाँ से सीख के आते हैं ये सब चीज़ें? कहीं से नहीं। ये हमारे अंदर का एक बड़प्पन है, हमारे अंदर जो अपने परिवारों के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने माता पिताओं के लिए जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ये वो है। लेकिन ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे अपने लिए नहीं होती है हमारी। इसलिए आपने देखा होगा, और आप देखिए अपने चारों तरफ, जब कपल जब निकल, तो 90% केसेस ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि जो हस्बैंड है उसकी जो ड्रेस है बड़ी ही ऑर्डिनरी टाइप की होती है, और जो वाइफ है वो इवनली ड्रेस्ड होती है। हमारी फैमिली में जब कोई फंक्शंस होते हैं तो हम अपनी वाइफ के साथ उसके साथ शॉपिंग करने जाते हैं, उसकी मैचिंग ज्वेलरी दिलाते हैं उसको, उसकी मैचिंग सैंडल्स दिलाते हैं, उसकी मैचिंग एक्सेसरीज दिलाते हैं। लेकिन जब हमारी खुद की बात आती है, हम कहते हैं यार शादी वाला सूट इसमें काम चला रहा है। देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हम सबकी फीलिंग्स होती हैं, हम सबके इमोशंस होते हैं, हम सबके अंदर भी एक आत्मा है। हम भी चाहते हैं कि हमें कोई हमें सरप्राइज दे, कोई हमें आके बोले कि ले बच्चे, ये आपके लिए लाई, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमें ये सुनने को मिले कि आपको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं। हम दुनिया देख चुके हैं, और क्योंकि हमने वो मेहनत करी है, हमने वो दुनिया देखी है, इसीलिए आज जो आपका लाइफस्टाइल है, उस वजह वो लाइफस्टाइल आपका अपनी मेहनत से नहीं। और ये हमने जो किया है, ये हमने किसी पे एहसान नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं चीज़। हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं, उनके माँ बाप ने उनके लिए किया होगा, और ऐसे चलती रहती। लेकिन शायद जो छोटा सा अंतर है वो ये है कि जो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को कभी ये नहीं बोला होगा कि तुम्हें नहीं, या मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, या आपको कुछ नहीं अंदाज़ा है, आपको क्या पता कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आजकल क्या होता है। आप ठीक कह रहे हैं, हमें नहीं पता आजकल क्या होता है, लेकिन हम आपसे सीखते हैं। अगर हम आपसे सीखना चाहते हैं तो कम से कम हमें इतना मौका दो कि हम आपसे सीख। ये मैसेज उन लोगों के लिए है, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं क्योंकि तुम लड़के हो, क्योंकि तुम बेटे हो, क्योंकि तुम पति, तो ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो तुम्हें करना ही है। जी हाँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे काम को, हमारी मेहनत को, हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें।
थैंक यू बोलो, कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकते ना। लेकिन अगर इतना कुछ होने के बाद भी आप नहीं कर सकते, क्या आपको लगता है कि आप हमारे साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? सोचिए, बात थोड़ी गहरी है, सोचने वाली भी है, चिंतन करने वाली। सेल्स बाइट चैनल है, सेल्स की बातें करता हूँ, लेकिन कई बड़ा ही ज़रूरी होता है कि हम कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में बात करें, रियल लाइफ के बारे में बात करें। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या माहौल है, और हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब पेरेंट्स से, उन सब वाइफ से, उन सब हस्बैंड से, उन सब पेरेंट्स से, बहनों से, भाइयों से, कि अपने परिवार में जो आपके मेल्स हैं उनके लिए एक respectable environment create करें. Give them the respect that they deserve because they're the one who are behind your lifestyle. They are the reasons behind your lifestyle and they are the reasons behind your smile. So make them smile. बस ये बोलना है, भेजिए, स्प्रेड करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जहाँ पे आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सारे आई ओपनिंग फैक्ट्स हैं। ये इस टाइप की बातें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान की आत्मा को हिलाती है। और हो सकता है कहीं पर कोई सफ़र कर रहा हो और इस वीडियो को देख के उसको लगे कि मैं गलती कर रहा था या मैं गलती कर रही हूँ, और अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय श्री